कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत जरूरी होती है। अपने मन की बात को क्लियरली कन्वे कर पाना पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दूसरे की बात को क्लियरली समझ पाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में, फिर वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सबसे जरूरी होता है एक दूसरे के साथ बैलेंस बना पाना, कोऑपरेट करना, जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी ह्यूमन रिलेशन के खराब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, और छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कब एक बड़े झगड़े में बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन से अचीव कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और बॉडी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करना हो। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। क्लियर बोलने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप क्लियरली सुने। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास बोलने के लिए लॉजिकल और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे सामने वाले भी आपकी बात सुने। आपको सिर्फ लिसनिंग नहीं, एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी, जिससे आप सामने वाले की बात सुन सके और उसका सही जवाब दे सके। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है अपनी बात बोलने के साथ ही आप दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने, समझे और फिर अपने थॉट्स उनके सामने रखें। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको ध्यान देना होगा सामने वाले व्यक्ति आपसे क्या बात कर रहे हैं, उनकी बात समझनी होगी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मानना होगा या समझने की कोशिश करना होगा। यह आपको दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठाने में मदद करेगा। जो भी आप सुन रहे हैं उसे इग्नोर नहीं करना है और ना ही तुरंत उनकी बात काटते हुए कुछ कहना है। The very first step is to listen carefully and actively. आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव स्पीकिंग दोनों स्किल्स देखी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना होगा। यह आपको कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखाने में हेल्प करेगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को अपनी फीलिंग और थॉट्स कन्वे कर सकते हैं। कई बार जो चीजें वर्ड से नहीं कन्वे हो सकती, वो आपके एक्शंस, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां गई थी और मैं वहां गई थी, दोनों लाइंस में वर्ड्स तो सेम ही है, लेकिन दोनों के बिल्कुल अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। आप अपने पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने फैमिली लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। तीसरी चीज, आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी होगी। यह आपको ज्यादा आर्टिकुलेट और इफेक्टिव बना सकती है। हिंदी में देखें तो हर फीलिंग के लिए हमें एक नया शब्द मिल सकता है। सेम गोज विद इंग्लिश। तो सेम वर्ड्स का यूज करके हम अपनी बातों को बोरिंग और मोनोटोनस क्यों बनाएं? अच्छी वोकैबुलरी होने पर हम अपनी बातों को क्लियरली बोल पाते हैं। आप अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। आप अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए डिक्शनरी और थिसॉरस का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, सो डोंट बी